सुनिए, जरा ठहर जाइए, इतनी भी क्या जल्दी? ये जो आप सबने नौटंकी फैला रखी है ना, इसे बंद कीजिए वाजपेयी जी। और हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं नहीं तोमर साहब, नौटंकी नहीं है ये हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। चुप रहे अटल बेटा। बेटा जो भी है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ नौटंकी है। नहीं, आपके लिए भी नौटंकी नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह भी आपके अपने थे और अपनों के मरने का शौक तो मनाना ही चाहिए ना। तो हम क्या उनके नाम पर 2 फूल भी नहीं चढ़ा सकते? बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते बेटा। क्यों नहीं चढ़ा सकते तोमर साहब? क्योंकि आपने अंग्रेजी टोपी पहनी है इसलिए। हाँ, पहनते हैं, बताते हैं। तो बेटा ये सब किया धरा आपका है? तोमर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे अटल बच्चा है, आप उससे क्यों उलझ रहे हो? बच्चा है तो बच्चे की तरह बात करें ना वाजपेयी जी। भगत सिंह क्या इसके चाचा लगते थे जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? भगत सिंह कौन थे ये हमें पता नहीं है, लेकिन अब वो हिंदुस्तान के हर घर के बेटे हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब हम बताते हैं कि कौन किसके घर का बेटा है। सुनिए, पंडित जी के घर की तलाशी लीजिए। ये सब क्यों? अरे मेरी अरे बात तो तोमर सुनिए। साहब, ये तो गलत है। अरे तोमर साहब, अरे क्या जरूरत है? अरे रुकिए। वाजपेयी जी, जब किसी के घर का बेटा फांसी पर लटकाए गए मुजरिमों को श्रद्धांजलि दे रहा है और ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस घर में कोई न कोई शख्स है जिसका संबंध मुजरिमों के साथ है। मुजरिम नहीं थे भगत सिंह, बल्कि क्रांतिकारी थे, देश के सच्चे सपूत थे। तो आप उनके विचारों से सहमत हैं? नहीं। हाँ, मैं हर उस विचार से सहमत हूँ जो देशभक्ति से जुड़ा हो, देश प्रेम सिखाता हो। अरे बेटा अटल, जो आप ये कर रहे हैं ये सरकारी हुकूमत के सख्त खिलाफ है। वाजपेयी जी समझाइए भाई इसे, अच्छा थोड़ी लगता है। एक बार बस तलाशी हो जाए फिर बताते हैं। देखो बेटा अटल, मुझे ये लगता है, नहीं मतलब इन्हें ये लगता है कि आपके पिताजी या दादाजी सरकार के खिलाफ काम करने में
इन क्रांतिकारियों की मदद करते हैं। एक बार तलाशी हो जाए फिर सब पता चल जाएगा। अब आप लोग साफ साफ बता दीजिए ये सब किसने किया है, और जिसने भी किया है वो अपराधी है। सबकी शुरुआत ना अटल ने की है, तो क्या वो अपराधी हो गया? नहीं, इस सब की शुरुआत मैंने की थी। अटल अपराधी नहीं है। ये मैंने शुरू किया है। नहीं तोमर साहब, ये अपराध मैंने किया है। नहीं नहीं तोमर साहब, ये अपराध मैंने किया है। नहीं तोमर साहब, ये मैंने किया। नहीं तोमर साहब, ये मैंने शुरू किया है। मैं अपराधी हूँ। मैं अपराधी हूँ, मैंने शुरू किया है ये। नहीं, इसकी पहल मैंने की थी। बनके प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मां। कुछ मिला क्या? नहीं साहब, सब देख लिया, कुछ भी नहीं मिला। सूर्य सा तो तोमर साहब अपने सिपाहियों को ले जाइए, क्योंकि पंडित जी के घर के सदस्यों के खिलाफ तो आपको कुछ मिला नहीं। और रही बात इस सवाल की कि फूल चढ़ाने की शुरुआत किसने की थी, तो इसका जवाब ये है कि हम सब ने की थी। हम सब ने की थी। अब अगर आप चाहते हैं कि हम सबको जेल में डाल दें तो उसके लिए हम तैयार हैं। तोमर साहब, तोमर साहब, तोमर साहब, ये सब कुछ उस अटल ने शुरू किया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपने देखा है ना दयाल साहब, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आपने देखा अटल के समर्थन में कितने सारे लोग खड़े हैं। गिरफ्तारी का कोई फायदा नहीं, लेकिन ये दोबारा गलती जरूर करेंगे और उसके बाद मैं इन्हें उठाकर जेल में ठूस दूंगा, और तब इन्हें पता चलेगा कि हमसे झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। बेटा अटल, ये तुम्हारी उपलब्धि है। बेटा अटल, हम सबको तुम पे गर्व है। तुम्हारी वजह से आज पहली बार हमारे मोहल्ले में किसी क्रांतिकारी को उसके शहादत का सम्मान मिला। नहीं चाचा, ये आप सबकी उपलब्धि है, और धन्यवाद जो मेरी मदद की। कृष्णा वाजपेयी सर, स्टीफन सर ने आपको बुलाया है, अभी तुरंत। मैं जाकर देखता हूँ। अटल को समय पर तैयार करके स्कूल भेज देना। हाँ, आ जाना। हाँ जी। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी तब मदद की जब मैं भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने की बात कर रहा था। जब सबने मेरा विरोध किया, आपने मेरा समर्थन किया। समर्थन और विरोध से अलग एक चीज होती है। हर घटना से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं, ये उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। बताओ, इस घटना से तुम क्या सीखे? इस घटना में सीखने वाली बात है संघे शक्ति।
एकजुटता की ताकत, समझे? मतलब अगर मोहल्ले वालों ने ये नहीं कहा होता कि हम सबने मिलकर श्रद्धांजलि दी, फूल चढ़ाए, तो तोमर साहब जेल ले गए होते तुम्हें। लेकिन क्योंकि सबने मिलकर ये कहा कि हमने श्रद्धांजलि अर्पण की, तो तोमर साहब तुम्हें नहीं ले जा पाए। इसका मतलब समूह की ताकत से, उसके निर्णय से समाज चलता है। बस उनका कोई सही नेतृत्व करने वाला होना चाहिए, उनको सही दिशा में ले जाने वाला, और जो बिना डरे सत्य के मार्ग पर चले, वही होता है असली नेता। अटल, अब जो तुमने सोचा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फूल अर्पण किए जाए, श्रद्धांजलि दी जाए, वो कई लोग सोच रहे होंगे। उनके मन में भी इन क्रांतिकारियों को लेकर आदर भाव होगा, लेकिन शायद उन्हें अपनी सोच पर भरोसा नहीं होगा। तुम्हें था और तुमने कर दिखाया, फिर बाकी सारे लोग भी खड़े हो गए तुम्हारे साथ। तो इसलिए सामने वाला चाहे जितना बड़ा हो, जितना प्रभावी हो, डरना मत, डटकर सामना करना सबका। ऐसे, क्योंकि अटल, जब तक उंगलियों पर गिने जाने वाले भगत सिंह होंगे ना, विरोधी सत्ता उन्हें मार ही देगी। लेकिन जब हर व्यक्ति भगत सिंह बन जाएगा, तो क्या कोई उसे नुकसान पहुंचा पाएगा? नहीं। सही। चलो, देर हो जाएगी। चलो चलो, जल्दी चलो। जवाब दीजिए, तुम्हारा बेटा अटल पहले दिन आके तो संस्कृति के नाम पे बहस किया, और अभी अभी पता चला, although not confirmed yet, कि वो भगत सिंह को फूल चढ़ाने का काम उसी ने शुरू किया। तो ऐसे में हम उसे अपने स्कूल में कैसा पढ़ा सकता है? नेवर। नहीं सर, आगे से अटल ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसकी वजह से स्कूल से निकाला जाए। अच्छा, तो लिख के दो कि ऐसा कभी नहीं होगा। अटल, जल्दी, समय पे पहुंचना है, स्कूल का पहला दिन है। हाँ माँ। दादाजी के पैर छू जाके। जी। दादाजी आशीर्वाद दीजिए। खूब खुश रहो, उन्नति करो। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, शिक्षा परीक्षा पास करने के लिए या नौकरी ग्रहण करने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि इंसान अपने अंदरूनी विकास करने के लिए ग्रहण करता है, ताकि वो अच्छा मनुष्य बन सके और समाज को नई रोशनी दे सके। और एक बात हमेशा याद रखना, अपनी जड़ों से प्यार करना। जी। चलो भागो जल्दी। ध्यान से जाना, मन से पढ़ना। और दादाजी ने जो भी समझाया है हमेशा याद रखना। हाँ माँ, आपने और दादाजी ने जो भी समझाया है मैं जीवन भर याद रखूंगा कि अपनी जड़ों से प्यार करने वाला पौधा ही लहलाता है, उसमें अच्छे अच्छे फूल आते हैं और अच्छे अच्छे फल आते हैं। बिल्कुल सही। और एक बात याद रखना, घर से बाहर निकलने पर मौसम की हर मार सहनी पड़ती है। तो कभी डरना मत,
ना फैसले लेने से ना विचार रखने से। और फिर तुम्हारा नाम तुम्हारे दादाजी ने इसीलिए अटल रखा है ताकि तुम अडिग रहो, अटल रहो। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। गुड। सर मैंने लिख कर दिया है। अटल यहाँ सब विद्यालय के नियम अनुसार ही करेगा। आपका हर आदेश मानेगा और अपनी किसी भी बात पर अड़िग नहीं रहेगा। बेनमी, बेनमी। हाँ माँ, मैं अपने विचारों को लेकर और अपने संस्कारों को लेकर अडिग रहूंगा, अटल रहूंगा। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। मैं अडिग रहूंगा, मैं अटल रहूंगा। मैं अडिग रहूंगा, मैं अटल रहूंगा। मैं अडिग रहूंगा, मैं अटल रहूंगा। बहू। जी बाबूजी। बच्चों के मानसिक निर्माण में बचपन की घटनाएं बहुत मायने रखती है। और पिछले दिनों में देश में जो कुछ हुआ है उसका अटल के मन पर बहुत गहरा असर हुआ है। ये घटनाएं अटल के जीवन के निर्माण में एक मजबूत नींव तैयार करेगी। हाँ दादाजी, और हम भाई बहनों में से सबसे ज्यादा अटल माँ की सुनता है और उनकी बातों पर अमल भी करता है। और इसलिए अटल हम सबसे अलग है, तो हम सबसे कुछ ना कुछ अलग ही करेगा। अलग करने के चक्कर में अलग थलग ना हो जाए सबसे। कई बार आसमान छूने के चक्कर में इंसान गिरकर अपनी कमर तुड़वा लेता है। अवध, क्या बात है? इस तरह से क्यों बात करते हो अटल के बारे में? तुम नहीं चाहते हो अटल अच्छे से पढ़ लिख कर काबिल बन जाए? क्यों नहीं चाहता हूँ माँ? दुश्मन थोड़ी ना हूँ मैं अटल का, घर का बड़ा बेटा हूँ। बाबूजी को बहुत दिनों से और बहुत करीब से मेहनत करते हुए देखा है। बाबूजी व्यवहारिक स्तर पर और हकीकत की जमीन पर खुशियों की फसल उगाने में अपना जीवन खपा रहे हैं। और हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि मैं बाबूजी के इतना काम नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन अटल बड़ा होकर उनके काम आ सकता है। लेकिन ऐसे ही उसे हवा में उड़ाते रह गए ना तो बाबूजी की उम्मीदें टूट जाएगी, और ये मैं नहीं चाहता। बस माँ, इनके बोलने का लहजा शायद थोड़ा कड़वा हो, लेकिन ये भी अटल की खुशियाँ ही चाहते हैं। तुम्हारी माँ, दादाजी, इन सब लोगों के सपने तुम्हें पूरे करने होंगे। तो जब यहाँ पे ये आ ही गया है, तो क्यों ना इसको पकड़ के इसकी धोती खोल देते हैं। हम भारतीय लोग हैं और हमारे लोग सालों से धोती कुर्ता पहनते आ रहे हैं, और हमारी संस्कृति की ताकत को खत्म करना ये उचित बात नहीं है बाबूजी। ताकत? हम बताता है तुम्हें ताकत।